नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आज हम जिस प्रकार का सवाल आपको समझाने वाले हैं, यह अक्सर नवोदय या विद्या ज्ञान की परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ऐसे सवाल लाभ हानि पर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? हम यहां पर मानेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ऐसे सवालों को हम मानकर ही हल करेंगे क्योंकि क्रय मूल्य दिया नहीं गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल की शर्तानुसार लाभ बराबर x का x प्रतिशत। क्यों होगा? क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, इसलिए क्रय मूल्य यदि हमारा x रुपए है तो लाभ भी x प्रतिशत होगा। अब आपको पता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, लाभ होता है। अब यहां पर हम क्रय मूल्य x माने हैं, तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य ज्ञात है। विक्रय मूल्य दिया है 75 रुपए, तो हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य की जगह 75 बराबर किसके, क्रय मूल्य यानी x और लाभ कितना, x प्रतिशत। तो x प्रतिशत को हम लिख सकते हैं x बटे 100। लेकिन यहाँ पे x का x प्रतिशत निकालना है तो हम x गुणे x प्रतिशत लिखेंगे। इस तरह से आप जब इसे हल करोगे तो 75 बराबर आपका हो जाएगा x प्लस यहाँ पे गुणा होगा तो x स्क्वायर बटे 100। और आगे जब इसको हम हल करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होगा, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे ऐसे, तो देख लेते हैं x प्लस एक्स बटे 100, यहाँ पर एक मान लिया जाता है तो ये 100 हुआ, और आपका यहाँ 100x प्लस x। आपका इतना प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख दे डायरेक्ट, 75 बराबर 100x प्लस x बटे 100 का आपका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा कितना, 100 गुणे 75 होगा तो 7500 बराबर 100x, और इधर जो आपका x स्क्वायर प्राप्त हुआ था तो यहाँ भी x स्क्वायर होगा, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा पलट दें, संख्या पलटने पर चिन्ह नहीं बदलते, पूरी संख्या दाएं से बाएं हो जाए तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलता। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 7500 के। और आगे यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x, इसको यदि हम इधर ले लें तो 7500। अब ये टोटल 0 के बराबर हो गया। अब इसको हम हल करेंगे द्विघात समीकरण की तरह। तो इसको क्या करना है हमें, इस 7500 का, चूंकि यहाँ पे वैल्यू x है तो यहाँ जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आपको 7500 का इससे गुणा होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका 7500। अब क्या होता है, ये जो 75 जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ एक गुणांक माना जाएगा, तो एक गुणे 7500 करेंगे तो हमारा जो 7500 प्राप्त होगा उसके दो ऐसे गुणनखंड करते हैं
कि जिनका गुणनफल तो 7500 हो जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपका ये जो बीच में मध्य पद प्राप्त हो रहा है 100x हो जाए। तो ऐसा हमारा कब प्राप्त होगा? जब हम इसके दो गुणनखंड सही तरीके से कर ले जाएं। तो इसके दो गुणनखंड आपके बनेंगे 150x और दूसरा बनेगा माइनस का 50x। अब इसको यदि हम गुणा कराएं 150 से 50 का, तो आपका कितना हो जाएगा? 7500 एक्स स्क्वायर से इतना हो सकता है, लेकिन हम मध्य पद के हिसाब से करना है तो एक्स एक्स दोनों में कर दिया। अब इधर तो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिखा 150x और यहाँ माइनस 7500। अब क्या होता है, यहाँ पे कॉमन लिया जाता है, तो इसको चलो यहाँ रख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x, यहाँ क्या करेंगे, इधर हमारा कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 150। इधर यदि हम माइनस के 50 कॉमन ले ले तो x, और ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ 150 से जब भाग देंगे इसमें तो ये प्राप्त होगा आपका 150। अब ये दो पद हमारे मिले, एक हो जाएगा इनमें से हमारा गुणनखंड x माइनस 50 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 150। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो क्या कि यदि हम पहले वाले की वैल्यू निकालें x बराबर तो प्लस का 50 आएगा, लेकिन दूसरा वाला जो होगा हमारा x बराबर माइनस का 150 होगा। माइनस की वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए जो हमारा सही आंसर आएगा x बराबर आपका वो हो जाएगा 50 रुपये। तो इस सवाल का सही आंसर आपका होगा 50 रुपये। तो दोस्तों ये सवाल आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं।